नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं ग्लेज का तीसरी क्लास के बारे में। यानी कि दोस्तों ग्लेज का तीसरी क्लास SBP के बारे में, सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। उसको हिंदी में कहते हैं सफल भवन योजना। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, नहीं तो आपको आधा अधूरी देख के कोई समझ में नहीं आएगी दोस्तों। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास पूरी देखने के लिए टाइम है तो वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अभी बंद करके चले जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, यानी कि मेरा क्वेश्चन है, SBP किसे कहते हैं? SBP किसे कहते हैं? तो SBP नियम और अनुशासन के दायरे में रहकर किया गया काम को SBP कहते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया कि SBP किसे कहते हैं? दोस्तों और एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम जितना जानते हैं उतना ही आपको सिखा सकते हैं दोस्तों। ग्लेज के अंदर हम जितना ट्रेनिंग क्लास लिए हैं आपको उतना ही सिखा सकते हैं, जितना हम जानते हैं उतना ही दे पाएंगे दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस यानी कि सफल। तो सफल किसे कहते हैं? सफल वह व्यक्ति जो अपने जीवन में अनेक दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए अपनी मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्ति करती है, उसे सफल कहते हैं दोस्तों। कोई भी क्षेत्र में अगर वो व्यक्ति अपने अनेक दिक्कत परेशानियों को सामना करते हुए अपनी मूल्यवान लक्ष्य की प्राप्त करती है, उसे ही सफलता कहते हैं दोस्तों। अब दूसरा आता है भवन। भवन किसे कहते हैं? भवन यानी कि बिल्डिंग। पृथ्वी के समतल भू धरातल पर बनी एक ऐसी इमारत जो 4 पिलरों पर बनी हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना सुख दुख जीवन का बातचीत कर सके, उसे भवन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि पृथ्वी के समतल भूधरातल पर, यानी कि पृथ्वी के समतल भूधरातल माने पृथ्वी पर बनी है एक ऐसी इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ी है, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपना सुख दुख जीवन का बातचीत कर सके, उसे भवन कहते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम यानी कि योजना। तो योजना किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी खेल या काम के प्रति आपस में विचार विमर्श करें और उसमें जो अंतिम निष्कर्ष यानी कि अंतिम डिस्कशन निकलता है, उसे योजना कहते हैं दोस्तों। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गई होगी, सफल, भवन और योजना समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ग्लेज में SBP को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अब क्लास को ध्यान से समझिएगा। ग्लेज में SBP को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। सेकंड में आता है रूल एंड रेगुलेशन यानी कि हिंदी में कहे तो नियम व शर्तें। और तीसरा में आता है दोस्तों लिस्ट यानी कि सूची। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे कंपनी का सारे ट्रेनिंग क्लासेस आती है दोस्तों एजुकेशन के अंदर। तो आपको एक एक करके सारे ट्रेनिंग क्लास को बताएंगे। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्लास है BEC यानी कि बिजनेस एजुकेशन क्लास, जो हमारे सेमिनार में मिलती है दोस्तों। अब दूसरा है, नेक्स्ट क्लास है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये नेक्स्ट है। अब तीसरी क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, SBP यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, जो अभी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट आती है दोस्तों SO यानी कि सक्सेस ओरिएंटेशन।
इसमें सक्सेस ओरिएंटेशन में क्या होता है दोस्तों, सपने दिखाया जाता है। अगर आपके अंदर कोई सपना ही नहीं है तो आप उस लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है GIG ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है हाउ टू अप्रोच, बातचीत करने का तरीका। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि औसत के नियम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है दोस्तों पावर ऑफ टीम वर्क, यानी कि एक टीम की समूह। नेक्स्ट है राइट स्टेप एंड पास्ट स्टेप। इसको अलग अलग भी आप कह सकते हैं, तो हम इस एक ही में बोल दिए कि राइट स्टेप एंड पास्ट स्टेप। राइट स्टेप में सही दिशा दिखाया जाता है दोस्तों, और पास्ट स्टेप में आपका कंपनी के सारे जानकारी मिलती है दोस्तों पास्ट स्टेप क्लास में। अब नेक्स्ट आती है प्रोटेक्ट योर मैसेज, यानी कि संदेश भेजने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग एंड पुल ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है मंडे ऑफ वर्कशॉप। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोडक्ट ट्रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हाउ टू सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है दोस्तों क्रीसम ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्लास है दोस्तों न्यूट्रीफ्लोर ट्रेनिंग। उसके बाद लास्ट में आती है दोस्तों SEP, यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये क्लास हमारे ग्लेज कंपनी का सबसे बेहतरीन क्लास है दोस्तों। तो ये हमारी एजुकेशन है। अब इस क्लास को, सारे क्लास को ध्यान से आप क्लास को अटेंड कीजिएगा, सारे क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन समाप्त हो गया दोस्तों। अब दूसरी रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि नियम व शर्तें। किसी प्रोफेशनल काम को करने में नियम व शर्तें का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं वहाँ नियम व शर्तें का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी क्षेत्र में नियम व शर्तें, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन, हर काम के क्षेत्र में अलग अलग होता है दोस्तों। कोई भी काम के क्षेत्र में रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग ही होता है। रूल एंड रेगुलेशन यानी कि नियम व शर्तें वह प्रणाली है जो किसी प्रोफेशनल काम को नियत दिशा दिखाती है। ध्यान से समझिएगा क्लास को। हमारे DSM यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, हमारे DSM का रूल एंड रेगुलेशन इस प्रकार है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे रूम का रूल एंड रेगुलेशन। रूम में आपको किस तरह का रहना है, कैसे रहना है। तो सबसे पहले है ड्रेस कोड के साथ रूम में हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है रूम में 4:30 बजे उठ जाना चाहिए। उसके बाद अपने बिस्तर को फोल्ड करना चाहिए दोस्तों। रूम के सभी लोगों को गुड मॉर्निंग करना चाहिए और हाथ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट है रूम के अगल बगल थाक जाग नहीं करना चाहिए दोस्तों। रूम में ऑफलाइन का इज्जत करना चाहिए। रूम में नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है रोड का रूल्स, यानी कि सड़क का रूल्स। रोड में झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए। रोड में हेडफोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोड में सीनियर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तो ये सब क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों? जैसे कि अब हम लोग बाहर स्टेट से कहीं से भी आते हैं, रोड में अगर झुंड बनाकर चलते हैं, गाड़ी उड़ी चलती रहती है, अगर किसी को गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो परेशानी की बात हो सकती है दोस्तों। उसके बाद हेडफोन लगा के भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप हेडफोन लगा के चलते हैं रोड में, गाड़ी उड़ी अगर एक्सीडेंट हो सकती है, पता नहीं चलता है हेडफोन लगा के। इसीलिए ये हम लोग का रूल एंड रेगुलेशन है दोस्तों।
और रोड में सीनियर से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है, क्यों नहीं मिलाना चाहिए? क्योंकि हम लोग बाहर का पर्सन है दोस्तों, अगर किसी से सीनियर मिलाते हैं, कोई भी लोकल आदमी क्या सोचेंगे कि कितना बड़ा लोग है, इससे हाथ मिला रहे हैं, तो कुछ भी नुकसान हो सकती है हम लोग के लिए। अब नेक्स्ट आती है दोस्तों ऑफिस का रूल। ऑफिस का रूल्स, ऑफिस आधा घंटा पहले जाना चाहिए, ऑफिस को गेट को प्रणाम करना चाहिए, ऑफिस में सीनियर से हाथ मिलाना चाहिए, सभी काम को लाइन में लगाकर करना चाहिए। आपको समझ में आ गया? रूल एंड रेगुलेशन इस प्रकार होना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट, कोई भी खेल या काम को दो तरीका से किया जाता है। कोई भी खेल या काम को दो तरीका से किया जाता है। पहला है प्रोफेशनल, दूसरा है नॉन प्रोफेशनल। तो हम लोग पहले जानेंगे कि प्रोफेशनल किसे कहते हैं। जिस खेल या काम में मान सम्मान, रुपया, पैसा तथा नियम व शर्तें के दायरे में रहकर किया जाता है, उसे प्रोफेशनल कहते हैं दोस्तों। जैसे कि नॉन प्रोफेशनल, इसका उल्टा होता है दोस्तों। मान सम्मान, पैसा, रुपया जहाँ नहीं मिलता है, उसको नॉन प्रोफेशनल कहते हैं दोस्तों। कोई भी काम या खेल में ये प्रोफेशनल का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि प्रोफेशनल, कोई भी उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट टीम, वो प्रोफेशनल तरीका से खेलते हैं वो लोग। जर्सी, शूज, किट, पैड और ड्रेस एक ही होना चाहिए, ये प्रोफेशनल खेल है। जैसे कि नॉन प्रोफेशनल कहें तो दोस्तों, एग्जाम्पल गांव का क्रिकेट आप जानते होंगे, आप देखे होंगे, ये नॉन प्रोफेशनल है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों गांव का क्रिकेट में आप देखें, कोई लुंगी पहन के आता है, कोई हाफ पैंट पहन के आता है, कोई चप्पल पहन के आता है, तो ये हो गया नॉन प्रोफेशनल दोस्तों। इसी तरह हम लोग का बिजनेस है, वो प्रोफेशनल बिजनेस है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर लास्ट है, यानी कि लिस्ट, सूची। लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लिस्ट किसे कहते हैं? किसी कोरे कागज में दो या दो से अधिक वस्तु स्थान के नाम को क्रमबद्ध तरीका से सजाकर लिखना ही लिस्ट कहते हैं दोस्तों। लिस्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इम्पोर्टेंट लिस्ट, दूसरा है सिंपल लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट लिस्ट। इसका हिंदी होता है महत्वपूर्ण लिस्ट। महत्वपूर्ण लिस्ट किसे कहते हैं? वह लिस्ट जो वर्तमान में बनी है और वर्तमान समय से भविष्य के समय के लिए काम आए, वह महत्वपूर्ण लिस्ट कहते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आती है सिंपल लिस्ट। इसका हिंदी होता है साधारण लिस्ट। साधारण लिस्ट वह लिस्ट है जो वर्तमान समय में बनी और वर्तमान समय के लिए ही काम आए, उसे साधारण लिस्ट कहते हैं दोस्तों। जैसे कि साधारण लिस्ट के बारे में हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग मार्केट जाते हैं तो कोई सामान खरीदने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट सामान खरीदने के बाद वो लिस्ट काम नहीं आती है दोस्तों, तो वो हो गया साधारण लिस्ट। अब लिस्ट को चार भागों में तोड़ा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, लिस्ट को चार भागों में तोड़ा गया है। सबसे पहले है हॉट मार्केट, नेक्स्ट दूसरा है वार्म मार्केट, तीसरा है कोल्ड मार्केट और चौथा है प्रेस मार्केट। तो हॉट मार्केट होता है दोस्तों 100% विश्वास करने वाला है, और वार्म मार्केट होता है 50% विश्वास करने वाला है, और कोल्ड मार्केट 25% विश्वास करने वाला है। उसके बाद प्रेस मार्केट 0%
विश्वास करने वाला है दोस्तों। तो आपको लिस्ट के बारे में समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आपको लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ग्लेज में कहा जाता है जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये SBP क्लास आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SBP क्लास को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से काम कीजिए और अपना सफलता हासिल कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, गो गेलवे।